राधे राधे आप सभी को। हम सभी अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा बहुत ही भाव से करते हैं। वो हमारे प्रभु हम पर इतनी कृपा करें, हमारे घर में हर प्रकार से उन्नति हो, सुख सौभाग्य में वृद्धि हो। और ये तो स्वाभाविक है कि जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा होती है वहाँ किसी चीज़ की कमी ही नहीं रहती। भक्ति भी बढ़ती है, धन धान्य भी बढ़ता है, समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है और सबसे अधिक जो होता है वो जीवन में संतोष बढ़ता है। ऐसे मन में संतोष आने लगता है कि जब ठाकुर जी हैं तो किसी बात की कोई समस्या ही नहीं है। ठाकुर जी स्वतः देख लेंगे, वो खुद संभाल लेंगे, ये उनका घर है। और यही सोचते हैं कि हमारे ठाकुर जी जागृत हो गए हैं, तभी तो वो हमारे साथ लीला कर रहे हैं। हम तो बहुत ही साधारण मनुष्य हैं, प्रभु हमें साक्षात तो दर्शन क्या देंगे, लेकिन जब हम लड्डू गोपाल जी को विराजित करते हैं तो हमारे प्रभु बहुत लीलाधारी हैं। वो कुछ न कुछ लीला अवश्य करते हैं, जिससे यह संकेत तो कि प्रभु जागृत हैं। जागृत होने का ये अर्थ है कि ठाकुर जी अपनी कृपा हम पर बनाए हुए हैं, उनकी भक्ति हमें प्राप्त हो रही है। और कुछ ऐसे संकेत हमारे जीवन में आते हैं, हमारे घर में प्रतिदिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमारे ठाकुर जी का विग्रह जागृत हो गया है। जैसे जैसे हम सेवा करते हैं वैसे वैसे हमारे भाव उस विग्रह से जुड़ते हैं और हमें वो साक्षात ठाकुर जी ही नजर आने लगते हैं। अन्यथा प्रभु तो कण कण में है, हर विग्रह में प्रभु हैं। जिसकी सेवा की जाती है उस विग्रह में भी, और जिसमें सेवा नहीं दी जाती उसमें भी, हर विग्रह में हमारे ठाकुर जी ही उपस्थित हैं। जब हम सेवा करते हैं तो धीरे धीरे हमारी भावनाएं इतनी अधिक प्रबल हो जाती हैं कि हमें वो विग्रह नहीं लगता, हमें वो ठाकुर जी साक्षात रूप में ही दिखाई देते हैं। तो हम जब अपने प्रभु की सेवा करते हैं, बहुत ही मन से उनकी भक्ति करते हैं, तो हमारे मन में जो भी उनकी लीलाएं होती हैं वो इस बात का संकेत कराती हैं कि हमारे ठाकुर जी जागृत हो गए हैं। जैसे कि हमारे ठाकुर जी हमको कभी कभी स्वप्न में दिखाई दें, या जब पूजा करने आप बैठे तो कोई बालक आ जाए, आपसे कुछ इच्छा करे। कभी कभी आप ठाकुर जी के लिए कुछ बनाना चाहें और वो कहीं ना कहीं से व्यवस्थित हो। यदि आप ठाकुर जी की सेवा में तत्पर हैं तो आपको ठाकुर जी के भक्त ही मिलते जाएंगे। ये तो ईश्वर का प्रेम है कि वो हमारी जो भी भेंट है उसको सब प्रेम स्वीकार करते हैं और हम पर कृपा करते हैं। वो बहुत ही दयालु हैं। हमारे प्रभु के लिए हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाएंगे, उसमें विग्रह को स्थापित करेंगे और फिर पूजा पाठ करेंगे। ठाकुर जी को सुबह संध्या ये भोग लगाएंगे, वो भोग लगाएंगे। ऐसे हमारे मन में बहुत आता है, चाहे वो हमारी स्थितियाँ हों या ना हो। पर हमारे ठाकुर जी हमसे क्या चाहते हैं? वो तो भक्त के निर्मल हृदय में ही सबसे ज़्यादा आनंद में रहते हैं। ठाकुर जी को चीज़ों का कोई भी मोल नहीं, वो तो हमारी इच्छा है। जब हम कोई चीज़ उनको आग्रह करते हैं तो ये ठाकुर जी का स्नेह है, ये उनका उनके भक्त के प्रति प्रेम है कि वो उसे स्वीकारते हैं और हमको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है। हम अपनी संतुष्टि के लिए अपने ठाकुर जी को सुबह और संध्या भोग लगाते हैं कि ठाकुर जी आप पाओ। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने ही तो हमें सब कुछ दिया है। समस्त संसार के चराचर जगत में वो ही तो पालनहारा है, इस सृष्टि के रचयिता। भगवान श्री हरि नारायण को हम क्या भोग प्रसाद लगा पाएंगे, उनकी क्या सेवा करेंगे? अपने मन में आप कभी भी इस बात के लिए दुखी ना हो। यदि ठाकुर जी की सेवा आप नहीं कर पा रहे, या आपने विग्रह भी अपने घर में विराजित नहीं किया है, इस भय से कि आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाएंगे तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप विग्रह विराजित नहीं कर पा रहे हैं तो आप मानसिक सेवा अवश्य करें। देखिए, जो मानसिक सेवा होती है वो बहुत ही प्रभावशाली होती है। आप अपनी आंखें बंद करें और मन में ऐसा विचार करें कि आपके ठाकुर जी आपके सम्मुख बैठे हैं। आप जैसी ठाकुर जी की विग्रह की कल्पना करेंगे, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ, निकट भविष्य में आप वैसी ही विग्रह को अपने घर में देखेंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। आप अपने ठाकुर जी की कल्पना करें कि ये मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे सामने बैठे हैं और हम अपने प्रभु को इस चीज़ों का भोग लगा रहे हैं। अपने मन में ये भाव रखें कि ठाकुर जी को हमने ऐसी पोशाक पहनाई है, हमारे ठाकुर इतने प्रसन्न लग रहे हैं। ठाकुर जी तो प्रसन्न होंगे ही, आप अपने हृदय में बहुत प्रसन्नता महसूस करेंगे। कभी भी अपनी स्थितियों को लेकर दुखी ना हो और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें, क्योंकि जब ठाकुर जी आपको सेवा का अवसर देते हैं तो ये आपके अपने पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। और यदि किन्हीं कारणों से आप ठाकुर जी की सेवा बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, तब भी अपने मन में
कोई भी क्लेश न लाए, कोई भी दुख न लाए, क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्म करता है, जो परोपकार करता है, जो ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वाह करता है, जो संतुष्ट रहता है, जो गुरुजनों का आदर करता है, जो धर्म के मार्ग पे चलता है, मैं उससे सदैव प्रसन्न रहता हूँ। उनके नामों का जप करें, अपने कर्म को ईमानदारी से करें, तो आप यकीन कीजिए लड्डू गोपाल जी आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। आप अपने मन में आंखें बंद करके लड्डू गोपाल जी का ध्यान करें, उन उसी प्रकार से कृपा प्राप्त करेंगे जैसे कि कोई विग्रह की सेवा करके कृपा प्राप्त करता है। अपने हृदय में अपने ठाकुर जी को विराजमान कीजिए। भक्त के निर्मल हृदय में हमारे भगवान सबसे प्रसन्न रहते हैं। यदि आपको मेरे विचार कुछ भी अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईश्वर आपका सदा कल्याण करे। राधे राधे।